क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पहली बार में निकाला जा सकता है? तो मेरा जवाब है हाँ। दोस्तों, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप इस बात को समझिए कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम भी जो है पहली बार में निकालते हैं लोग। तो क्या आप यूपी पुलिस कांस्टेबल को पहली बार में नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों का जो है विशेष ध्यान देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैं अदर स्टेट के जो पुलिस के जो एग्जाम होते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ यूपी में जो पुलिस का जो एग्जाम होता है कांस्टेबल का, चाहे एसआई की ही आप क्यों ना बात कर लें, जो इसमें मेन चीज है वो है एग्जाम। अगर आपने एग्जाम निकाल लिया तो समझो 70% भर्ती क्लियर। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने एग्जाम निकाल लिया तो समझो 70% भर्ती क्लियर, क्योंकि यहां का एग्जाम ही है जो है भाई। फिजिकल में तो बहुत आसान किया हुआ है यहाँ का कि आपको केवल 5 किलोमीटर रनिंग करना है, ना कोई ऊंची कूद है, ना कोई गोला फेंक है, कुछ भी नहीं है, ना लंबी कूद, कुछ भी नहीं है। केवल और केवल आपको 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी है ना। और उसके लिए भी आपको अच्छा खासा समय देते हैं, 25 मिनट मिलता है, सोचिए जरा। तो आप फिजिकल का तो बिल्कुल टेंशन लो ही मत। और मेडिकल में बहुत कम बच्चे जो है कि छटते हैं, जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है तभी वो छटते हैं, ठीक है। यूपी पुलिस का मेडिकल भी नॉर्मली होता है। मेन जो है आपका वो है एग्जाम। अब सवाल यह उठता है कि एग्जाम को कैसे हम जो है पहली बार में निकालें। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो एग्जाम है ना, एग्जाम को निकालना है यूपी पुलिस में, तो आपको 2 सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पहला है हिंदी और दूसरा है रीजनिंग। अगर इन दोनों में अगर आप स्कोर अच्छा करते तो आपके जो है एग्जाम निकलने के चांसेस अच्छा हो जाता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या मैं हिंदी और रीजनिंग पढ़ के एग्जाम निकाल सकता हूं? तो ऐसा भी नहीं है कि आप केवल हिंदी और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर दोगे और आपका एग्जाम निकल जाएगा। भाई, मैथ के कम से कम आपके जो प्रश्न आते हैं वो 18 से 20 प्रश्न होते हैं। 18 से 20 क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं। आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है कि 18 से 20 प्रश्न जो है सारे के सारे सही करो, लेकिन कम से कम आप जो है 13 से 14 प्रश्न आप सही कर सकते हो। इसमें आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि मैथ में आप 13 से 14 प्रश्न सही करेंगे। उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं जिनका मैथ वीक है। आपका मैथ वीक हो या स्ट्रांग उससे मतलब नहीं है, आपको 14 प्रश्न का टारगेट करके चलना है। मैथ में भी और रीजनिंग में आपको कितना 50, हिंदी में 32, ये आपको टारगेट करके चलने हैं। अगर आप ऐसे करते हो तो देखो ना, 50 और 32 82 और 14 कितने हो गए आपके? 96 प्रश्न आपके जो है ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है। 96 प्रश्न